गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुमित शर्मा सहज मार्ग मैथ्स क्लासेस के माध्यम से आपके पास लेके आ रहा हूँ ट्वेल्थ क्लास से चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स LPP। स्टूडेंट डेफिनेशन देखें हम इसकी, तो लीनियर प्रोग्रामिंग और लीनियर ऑप्टिमाइजेशन भी बोल सकते हैं इसे। लीनियर प्रोग्रामिंग और लीनियर ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस which take into consideration certain linear relationship to obtain the best possible solution to a mathematical model। इसमें ध्यान थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा। डेफिनेशन तो नॉर्मली सभी बुक्स में लिखी हुई है, एनसीईआरटी में या जो भी आप आरटी शर्मा वगैरह रिफ्रेशर बुक लेते हैं, इसमें इसके मीनिंग को समझते हैं। तो शुरुआत इसकी काफी पहले हो चुकी थी जब आपने लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल पढ़ा, लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ा फ्रॉम 11th क्लास। अब स्टूडेंट यदि हम यहाँ बात करें तो ये कहता है कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और उन वर्ड प्रॉब्लम्स को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप में कर लेते हैं जिसमें हम वेरिएबल यूज करते हैं। और ऐसा आप करते हो, जो हमने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल पढ़ा था, तो स्टूडेंट वहां पे हमने देख लिया था कि टू वेरिएबल्स हम लेट कर एक इक्वेशन जनरेट कर लेते हैं और इक्वेशन जनरेट करने के बाद उनके हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं। वहां पे हम कंडीशन देखते हैं, इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, द बोथ इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट वैसा ही है, बात करें तो वैसे भी आप डेफिनेशन को समझ पा रहे होंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग तो लीनियर इक्वेशन से ही जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये कहता है कंसीडरेशन सर्टेन लीनियर रिलेशनशिप, मतलब वो जो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको हम एक मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके वेरिएबल्स को हम एक रिलेशनशिप में जोड़ देते हैं। अब इसमें वो रिलेशनशिप कैसी होगी डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ एलपीपी क्या है, कि हमारा जो टाइप है वो कैसा है, हम किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं। इसमें मैं भी आपको बताऊंगा कि इसमें कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो आपके लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं उनके टाइप्स कैसे होंगे, कितने प्रकार से आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो या किस तरह की प्रॉब्लम्स आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट ये वही कह रहा है कि हमें पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढने होते हैं। जब भी हम कोई चीज करते हैं तो हम हमेशा लेस देन मोर देन की बात करते हैं, मतलब हम कभी भी फिक्स चीजों की बात नहीं करते हैं। हम कहते हैं यार इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा आ सकते हैं। जैसे एक्यूरेट आप बोलो कि मैं एक एग्जाम देके निकला तो मैं बोलूंगा यार 90 से कम तो मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, तो 90 से कम नहीं आएंगे तो देन ग्रेटर देन 90 ही आएंगे, है ना। या कुछ स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि 90 और 90 से ज्यादा आएंगे, कम से कम 90 तो आने हैं। काफी कुछ चीजें छुपी हुई हैं, एटलीस्ट एट मोस्ट प्रोबेबिलिटी भी आप आगे बढ़ोगे वहां भी ये चीजें देखोगे, 11th में भी देखा था। तो स्टूडेंट वो कहते हैं पॉसिबल सॉल्यूशन। तो पॉसिबल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सिंपल कहना चाह रहा है कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स होगी और उन प्रॉब्लम्स को हम एक लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके बाद हम एक मतलब मैथमेटिकल मॉडल तैयार करके उनके पॉसिबल सॉल्यूशन जनरेट करेंगे। अब स्टूडेंट इससे बात करते हैं, ये हमारी डेफिनेशन है, नॉर्मली आपको क्लियर होगा। अब हम यहाँ पर प्रॉब्लम्स के टाइप की बात करते हैं, टाइप ऑफ एलपीपी। तो स्टूडेंट जहां कहां जरूरत पड़ी इसकी, ये हमारे पास तीन टाइप के होंगे। स्टूडेंट सबसे पहले आती है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, दूसरा आता है हमारे पास डाइट प्रॉब्लम, और थर्ड वन आता है ट्रांसपोर्टेशन। जनरली हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स, डाइट प्रॉब्लम्स या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है क्या। मैन्युफैक्चरिंग, जब आप किसी कंपनी में वर्क करते हो तो हम मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल की होती है, उनसे कोई चीज़ें बनती हैं, जैसे हम बैट बनाते हैं, रैकेट्स बनाते हैं, नॉर्मली मैंने एग्जांपल से ही लिया है, ठीक है। उस तो वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें होती है कि हम इतने टाइम में एक चीज़ बना पाते हैं। यदि हमारे पास लेस देन 24 आवर है या कम से कम इतने घंटे हैं या इतना टाइम है या इतनी लेबर है, तो हम आ, कितना डाटा दिया, सॉरी कितनी हम मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स या यूनिट्स को प्रिपेयर करेंगे। दूसरा डाइट प्रॉब्लम्स है। डाइट प्रॉब्लम्स आप समझ गए होंगे, खाने की चीज़ों से रिलेटेड है। वहाँ पर आप केक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है।
दो तरीके के फूड बनाए जा रहे हैं, जैसे आप समझिए कि दो तरह के पिकल यूज बनाए जा रहे हैं, उनमें क्या क्या ग्रेडेड यूज कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें डाइट प्रॉब्लम्स के अंदर आ जाएंगी। नॉट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन कि एक सामान दूसरे सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना है, बसेस का आना जाना होता है, तो 1 घंटे में या 24 आवर में या 30 आवर्स में कितनी बसेज एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकती हैं या कितने पैसेंजर्स लिए जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ये वही कहना चाह रहा था कि जो हम कह रहे हैं यहाँ पर कि लीनियर ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस विच टेक द कंसीडर टू द सर्टेन लीनियर रिलेशनशिप। तो वो जो कुछ प्रॉब्लम्स होंगी हमारे पास, उनको हमें किसमें कन्वर्ट कर देना है, एक लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, और उसके बाद जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे वो हमारे निकल जाएंगे, और एक मैथमेटिकल मॉडल यूज करकर। तो मैथमेटिकल मॉडल जो है वो आप ऑलरेडी देख भी चुके हो। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं पॉसिबल सॉल्यूशन जो लिखा हुआ है, ये डेफिनेट सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा है। ये कहता है कि सबसे पहला कि जो हमने पढ़ा था कि एक लीनियर इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ बोले ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो सी यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है। अब यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, पॉसिबल सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं, एटलीस्ट और एटमोस्ट, ये दो वर्ड जो है अपने आप में बहुत कुछ कह देते हैं। तो यहाँ पर जब आपने 11th में ही पढ़ा था तो वहां पे जान लिया था कि भाई ax प्लस बी वाई आपका क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल सी हो सकता है, ax प्लस बी वाई लेस देन एंड इक्वल सी हो सकता है। अब ये सी जो है हमारा कांस्टेंट ही है, और जैसे हमें प्रॉब्लम्स के अंदर वेरिएबल ऐड करने हैं, उन वेरिएबल्स को हम यहाँ ऐड करेंगे। अब स्टूडेंट इसमें हम बात करेंगे कि ये जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हो गया कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी आपके पास। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका एक ग्राफिकल मेथड होता है स्टूडेंट्स, उस ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं हम। क्या फाइंड आउट करने के लिए, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन में कहा ना पॉसिबल सॉल्यूशन, वो निकल के आएंगे। ग्राफिकल मेथड है हमारे पास फॉर सॉल्विंग एलपीपी। स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें हमारा एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जब भी आप किसी क्वेश्चन को या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो किस लिए करते हैं, घर में बैठ के आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो अपना बेनिफिट देखते हैं या कॉस्ट देखते हैं। सपोज अगर आप किसी फंक्शन की बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं यार पार्टी के लिए इतना सामान लाना है या कुछ ऐसे लाना है, तो आप क्या करते हो, वहाँ कॉस्ट मेजर करते हो। या मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, किसी के फादर की कंपनी है, छोटी मोटी कोई फर्म खोल रखी है, तो वो भी क्या करते हैं कि भाई इतनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, इतना लेबर कॉस्ट होगा, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, मिनिमम प्रॉफिट क्या होगा। सबसे पहले जो बात होती है ऑब्जेक्टिव की होती है, सबसे पहले जो बात होगी वो ऑब्जेक्टिव की होगी। स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, अब ऑब्जेक्टिव हमारा दो तरीके से काम करेगा, मैक्सिमम और मिनिमम। एक तो होता है ना कि हम बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, मैक्सिमम अमाउंट हमने गेन कर लिया। एक बंदा है मिस्टर एक्स है जो एक कंपनी खोलता है, वो कहता है मुझे थोड़ा कम बचे, थोड़ा कम बचे, मिनिमम प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन कम है, एक मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होगे कि मैक्सिमम और मिनिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम कॉस्ट या मिनिमम कॉस्ट। अभी इस मार्केट की जो कॉस्ट है ना, मैंने अभी लॉन्च ही किया है तो मैं 10 रुपये रखूंगा अभी, लेकिन मार्केट में 25 का है। इस टाइप के जो मार्केट्स हैं वो 25 के हैं। अभी इसकी कॉस्ट में अभी सेल करने के लिए 10 रुपीज रखता हूँ, देन मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। और यदि मैं सोचता यार मैं अच्छी क्वालिटी दे रहा हूँ, नहीं मैं तो मैक्सिमम कॉस्ट दूंगा। मैक्सिमम कॉस्ट के लिए मेरे पास कंडीशन क्या है, उनके लिए सब कुछ मैंने जज करना है कि एक मार्केट को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है। तो वो सारी चीजें मैं देखकर खुद तय करूंगा कि मैक्सिमम कॉस्ट रखनी है, मिनिमम कॉस्ट रखनी है, या आफ्टर इन ट्रेड जो भी मुझे प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, ठीक। तो मैक्सिमम मिनिमम प्रॉफिट को हम जब भी बात करेंगे जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, देन ax प्लस बी वाई। यहां पर x और y हमारे वेरिएबल होंगे, वो जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहां पर हम समझ आपको बताते जाएंगे कि x और y की क्या क्या चीजों की यूनिट है, तो वो वेरिएबल आप ऐड कर लोगे। दूसरा आता है
subject to constants, कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, मतलब जो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक लीनियर फॉर्म कन्वर्ट करनी है उसकी अपनी लिमिटेशंस कितनी है। एक और चीज आती है, सबसे पहले जो हमें करना है, जो सबसे पहले चेक भी किया जाता है कि जो वेरिएबल हम मान रहे हैं, जो वेरिएबल हम मान रहे हैं, जैसे हमने वेरिएबल अपने लेट करने हैं एक्स और वाई, तो ये एक्स और वाई किसी भी चीज के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स होंगी, कॉस्ट हो सकती है, तो ये हमें पता है कि ग्रेटर देन होंगे या इक्वल जीरो होंगे, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। तो डेफिनेट हमें क्या लेट कर लेना है, एक्स वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल जीरो। सबसे पहला काम हमारा ये होगा। नॉर्मली जब हम सब्जेक्ट टू बनाएंगे तो सबसे लास्ट में लिखते हैं कि एक्स और वाई जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल होगा, बट मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ ताकि भूल ना जाओ आप क्वेश्चन में, आप ऐसे लेट करोगे। फिर उसके बाद आप इक्वेशन बनाओगे, कुछ इक्वेशन ऐसे बनेंगी ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल सी, कुछ ऐसे बनेंगी। अब स्टूडेंट ये डिपेंड करता है आपका एटलिस्ट और एटमोस्ट पर कि सिचुएशन कौन सी एटलिस्ट की है और कौन सी एटमोस्ट की है, तो वो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो करते जाएंगे, चलता जाएगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर भी जो हमारे एक्स और वाई है वो क्या होंगे, एक्स और वाई जो है हमारे वो ग्रेटर देन एंड इक्वल जीरो होंगे। स्टूडेंट मैं बता देता हूँ, ये जो कंडीशन होगी ये एटलिस्ट के लिए होगी और ये एटमोस्ट का होगा। अब स्टूडेंट इसमें रिजल्ट की बात करते हैं, जब भी आप ग्राफिकल सॉल्यूशन करेंगे, मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, उसमें हम दो तरीके से रिजल्ट को देखेंगे। जो हमारा फिजिबल रीजन आने वाला है, जो फिजिबल सॉल्यूशन आएगा जिसके अंदर ऑप्टिमल वैल्यू लाई करेंगे, उसमें हम ये डिपेंड करते हैं कि आर जो है, जो हमारा सॉल्यूशन आने वाला है, सॉल्यूशन जो भी आएगा वो बाउंडेड आने वाला है, एक बाउंडेड सॉल्यूशन में आएगा या हमारा अनबाउंडेड आएगा। दोनों में जो फिजिबल रीजन होता है हमारा आर, उस रीजन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो फिजिबल रीजन होता है, उस आर के लिए जो फिजिबल रीजन हमें देखना है उसके कॉर्नर पॉइंट हम देख लेते हैं, जो भी हमारे ग्राफ में बनेगा और जिस रीजन को इक्वेशन टारगेट कर रही होगी कि भाई यार ये वाला सॉल्यूशन फिट बैठता है, हमारे वो वैल्यूज हमारे कांस्टेंट सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में फिट बैठ रही हैं, जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो हमें यहाँ से पता चलेगा कि सॉल्यूशन हमारा बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, वो हम यहाँ से क्लियर कर लेंगे इक्वेशन से। उसके बाद हम उन वैल्यूज को देखेंगे और उन वैल्यूज में से एक ऐसी वैल्यू जो सारी कंडीशनों को ट्रू करे, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स और वाई की वो वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगे। अब उन वैल्यूज पर हम क्या करते हैं, जेड की वैल्यूज निकालते हैं और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट वो पूरा हो जाता है। उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि आंसर मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो स्टूडेंट एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा ही एग्जांपल लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे। छोटा वीडियो बनाना है इस वजह से थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में एक बड़ा सॉल्यूशन होगा, बड़ा क्वेश्चन लेके आऊंगा तो थोड़ा इजीली और समझा दूंगा। तो स्टूडेंट जेड इज इक्वल टू 4x plus 10y, then objective is maximum profit. Now maximum profit, this is the objective. Now subject to is only x plus y लेस देन एंड इक्वल 4। अब स्टूडेंट बात करते हैं तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि ये इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टूडेंट हम 0,0 रख के देख लेते हैं। जब हम सॉल्यूशन करेंगे, जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका तो देख लेंगे सबसे पहले कि 0,0 से पास करके देखते हैं इक्वेशन को। Now x plus y less than 0 is at 0,0. It is false and true. Now 0 plus 0
then 0 is less than 4, that it is true, it has बाउंडेड सॉल्यूशन। स्टूडेंट मैंने यहाँ पर केवल एक इक्वेशन ली है, लीनियर इक्वेशन ली है 2 वेरिएबल्स के साथ। स्टूडेंट ये तो क्लियर हो गया कि बाउंडेड सॉल्यूशन है, टूवर्ड द ओरिजिन बनेगा, ये भी ध्यान रखना है, टूवर्ड्स ओरिजिन मींस ओरिजिन की तरफ। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम इनके कॉर्नर पॉइंट्स की। तो इंटरसेप्ट इक्वेशन जो होती है उसी टाइप से हम बात करते हैं कि एक बार हम लैंड करेंगे, सेकंड स्टेप है x is equal to 0 then y is less than and equal 4 in this equation now second one is x is equal to less than 4 and equal 4 then y is equal to 0, so you get two coordinate 0 comma 4 and now 4 comma 0. Now you can draw a graph with this coordinate then 4 comma 0 and now 0 comma 4. कुछ बेसिक्स पॉइंट होते हैं कि ये लाइन डार्क बनेगी, ये 4 इंक्लूड है नहीं है, ये आपने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ लिया था स्टूडेंट। अब मैं ये बताता हूँ कि जो फिजिबल रीजन बना रहा है हमारा सॉल्यूशन जो है वो यहाँ है, ये वाला पॉइंट है। then 0 0 is also include क्योंकि x and y is equal and greater than 0, तो ये रीजन बना हुआ हमारा। अब हम कॉर्नर पॉइंट देखते हैं सॉल्यूशन के, जो ओ ए बी ओ बना बाउंडेड है, ओ ए बी ओ इज द बाउंडेड। अब इस ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हम इसी रीजन से बात करते हैं, ये हमें अपने कॉर्नर पॉइंट्स देगा, तो हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स ले लेते हैं 0 0 4 comma 0 now 0 comma 4 now z is equal to 4x plus 10y, now put the value of 0 0 then get 0, 4 comma 0 is 16, now then get 40, then the maximum profit is 40 at 0 comma 0 4। ओके तो स्टूडेंट ये क्लियर है? यदि कोई डाउट हो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके 2 वेरिएबल्स विद 2 इक्वेशंस के साथ। तो स्टूडेंट अभी इजाजत दीजिए, देख लीजिए कंसेप्ट, जो भी प्रॉब्लम आती है वो मुझे आप बता दीजिए, कुछ भी टाइप कर दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है, विजिबिलिटी सही नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं अभी बार बार आपसे बोल रहा हूँ, आप मुझे बताइए, इसमें इंप्रूवमेंट होगा। थैंक यू, धन्यवाद।